जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। बहुत ही प्यारा दिन, बहुत खूबसूरत दिन, पहला रोज़ा, पहली सहर, पहली अफ्तार इख्तिताम पजीर हुई। 23 मार्च हमने पूरे जोश व खरोश और ईमानदारी से मनाया, क्योंकि रोज़ा भी था और काफ़ी सारी गहमा गहमी रही है। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म का दिन था, बट द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि मौसम बहुत खुशगवार था। और रोज़ा वैसे तो मौसम ने तो पता नहीं करने दिया, गहमा गहमी में निकल गया। आज का पहला रोज़ा तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। वो क्या है कि बरकतें नाजिल हो रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि प्लूटो जो है वो एंटर हो गया एक्वेरियस में, तो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और जगह जगह पर मैं देख रही हूँ सहर का एहतमाम हो रहा है, अफ्तार का एहतमाम हो रहा है। घरों में तो जो हो रहा है, इसके अलावा जो इज्तिमाई खेमे लगे हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा माहौल है, बड़ा ही, और एनर्जेटिकली भी अगर देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव वाइब है। सो वी आर वेलकमिंग रमज़ान करीम का मुबारक महीना। डेफिनेटली रमज़ान में आपकी मेरी जो रूटीन है स्लो जेम्स की, वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी मंडे टू फ्राइडे, रात 12 से 2 बजे तक जो आपका मेरा साथ रहता है। एंड oh my god, seriously, it's a Friday night, it's a Thursday night show. Definitely tomorrow is gonna be the last show of the week. और आज मैं समझ रही थी कि जैसे वेंसडे नाइट है, और मैं काउंट कर रही थी आते हुए कि अभी मेरे 2 दिन और पड़े हैं, सो इट्स जस्ट वन मोर डे टू गो। लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है अनएक्सपेक्टेडली, और बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो गला ख़राब, नौजिया, और साथ में अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पोलन सीज़न है, विच इज़ वेरी डैमेजिंग। और मैं तो कोरोना से पहले भी जो जितने साल इस्लामाबाद में रही हूँ, तो आई हैव बिन सेंसिटाइज टू दिस पोलन, और मैं उसमें मास्क पहनती थी, एंड दिस पोलन हैज़ हिट मी अगेन। थोड़ा सा ENT प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो forgive me for any glitches if I speak something जुकाम की वजह से या उसकी वजह से, but rest of the things are माशाल्लाह से very good and seems like a wonderful start of the Ramazan का मुबारक महीना। I'm sure a lot of good things are going to happen, और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे इंटरनल चेंजेस आने वाले हैं ना, वो जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर इंजेक्ट होने वाली है, वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस होल मंथ एंड डेफिनेटली फॉर 2 months, क्योंकि जब तक एक्वेरियस प्लूटो में रहेगा तो ये जो आपका ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है ये रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, और होनी भी चाहिए, वाई नॉट यार। जब हर तरफ आपको खुशहाली नज़र आए, खुश असलूबी नज़र आए, खुश अखलाक़ी नज़र आए, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हों, लोग एक दूसरे का एहसास कर रहे हों, तो वाई नॉट यार, है ना, वाई नॉट मेरी जान। इसी 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 वाइब के लिए तो हम सब जिंदा है यार। Who wants to wake up and listen to the bad things? Who wants to wake up and doing the bad things? कौन चाहता है कि वो सोकर उठे और उसके लिए एक बुरी सी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही हो? सब यही चाहते हैं कि हम आँख खोलें तो ऐसे जहान में आँख खोलें कि जहाँ पर सब हमसे प्यार करते हों, हमारा एहसास करते हों, और फिर हम भी इक्वली उनका उतना ही एहसास करें, उतना ही प्यार करें। तो जनाब, शो शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा। मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह होगा कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। रूटीन चेंज होगी डेफिनेटली, और
ऑफिस टाइमिंग्स भी चेंज हो गए हैं फॉर्चुनेटली, चले अच्छा है आप लोगों को, जो लोग ऑफिस गोइंग है उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल गया है। और लेकिन घर में काम करने वाली औरतों को रिलीफ नहीं मिला है, जो घर में काम करती हैं। हमारी अम्मियाँ, उनकी ड्यूटी जो है थोड़ी सख्त हो गई है। तो कोशिश करें कि अम्मियों का, अपनी बड़ी बहनों का हाथ बटाएं अपने उनके अफ्तारी में, सहरी में। हमारी तरह ना करें कि बिल्कुल अफ्तार से पहले अम्मी ने आवाज़ें लगा लगा के, अच्छा अफ्तार से पहले तो सारे बड़े जल्दी जो है ना दस्तरखान पे आ जाते हैं। ये सहरी के टाइम पे जो होती है ना, अम्मियों की ड्यूटी बड़ी सख्त हो जाती है कि पहले सहरी भी बनाना, एक पैर किचन में, एक पैर इस बेडरूम में, एक पैर बड़े भैया के कमरे में, एक पैर बड़ी बहन के कमरे में, एक पैर अब्बा के कमरे में, एक पैर हमारे कमरे में। तो अम्मा जी का जो है बुरा हाल बुरा हो जाता है अम्मा जी की। और अगर आपकी अम्मी डायबिटीज है तो फिर तो बहुत ख्याल करें यार, क्योंकि जिनकी मॉम्स को डायबिटीज़ है उनके लिए जो है वो ये स्ट्रेस, असल में काम नहीं थकाता इंसान को, जो स्ट्रेस है ना, जो बच्चे और हस्बैंड्स देते हैं फजूल का, वो स्ट्रेस जो है ना कि हर चीज़ दस्तरखान पे गरम गरम तैयार होनी चाहिए, और हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जायका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल जो है अपने जो भी किचन में काम कर रहे होते हैं उन लोगों से ऐसा बन जाता है कि दे आर बाउंड टू डू एवरीथिंग इन परफेक्शन। और अम्मियों का खुलूस यकीनन हर बार जीतता है। और सहरी हो, अफ्तारी हो, चाहे अम्मी बगैर चखे रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, या बगैर चखे अम्मी ने लस्सी में चीनी डाली हो, वो ऑलवेज ऑन पॉइंट होती है। और ऑलवेज अम्मी का एक ही सवाल होता है, चीनी ठीक है, इसमें नमक ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं चखा, मुझे आइडिया नहीं था, बट इट्स ऑलवेज ऑन पॉइंट। कितना अच्छा है ना ये अंदाजे का इल्म, मोहब्बत का इल्म, खुलूस का इल्म, इंसानियत का इल्म, कि इंसान अंदाज़ों से ही पूरा कर लेता है कि हाँ यार ये अच्छा होगा। एक नीयत, खुलूस नीयत जब आप किसी चीज़ में डालते हैं, और ख़ास तौर पे खानों में, इसीलिए खुलूस नीयत हमारे घरों में आती है, क्योंकि माओं का जो वो प्यार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आप ज़िंदगी में जब भी कोई काम करें, किसी की मदद करें, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो काम से हो, खिदमत से हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज से हो, खिदमत और सर्विस एक ही चीज़ हो गई, और चाहे वो किसी आपकी मटेरियल इमदाद से हो, किसी को आप खाने पीने की कोई चीज़ दें, तो उसमें खुलूस नीयत ज़रूर डालेंगे, क्योंकि खुलूस नीयत के बगैर आपका कोई भी काम इंसान के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए और अल्लाह तक नहीं पहुंचता वो काम, जब तक आपकी उसमें, आपका उसमें खुलूस, आपकी अच्छी नीयत, आपके अच्छी अच्छाई उसमें शामिल नहीं होती। तो आई एम श्योर रमज़ान का महीना विल डू इट्स ओन मैजिक, और ये जो वक्त और हालात हैं ये भी हमें इसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। हमें जहाँ कोई नज़र आए, ज़रूरी नहीं है कि मदद करने वाला आपके आगे हाथ फैलाए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई मदद करने वाला आपके आगे गिड़गिड़ाए, खुद सेंस करें। बाज़ दफ़ा ये सेंसिटिविटी आपको दी ही से ले जाती है कि आप बिन कहे भी किसी की ज़रूरतों को समझ सकें। यार इतने भी नाअहल नहीं हम, हमें सिक्स सेंस लगा हुआ है, हमें इंट्यूशन लगी हुई है, हमें अकल लगी हुई है, हमें दो आँखें हैं, हम समझते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम बिन कहे भी लोगों की ज़रूरतें समझ सकते हैं, हम किसी का बिन रोए भी दुख समझ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई आपको बोले तो वही आप उसकी मदद करें, आप बिन बोले भी उसकी किसी की मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जज्बा भी अभी आपने जगा लिया, और अल्लाह से मोहब्बत भी और इंसानियत से मोहब्बत भी। तो ये इतनी सारी मोहब्बतें जब जमा होंगी तो मुझे लग रहा है कि मोहब्बत जो है वो लव इज़ इन द एयर, इस रमज़ान की जो पूरी थीम है ना वो है लव इज़ इन द एयर मैन, सीरियसली। एंड दिस टाइम दिस लव इज़ नॉट अबाउट टू लवर्स, this love is all about humanity, divinity. It's a universal love, it's a positive vibe, it's a high vibrational vibe. So I'm really looking forward to a lot, and hopefully you too guys. आगे बढ़ते हैं अपने गाने की तरफ, और गाना आपको सुनाते हैं नाखून ही बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल जनाब, नाखून बढ़ाना लड़कियों का सबसे फेवरेट मशगला होता है। लड़कियां बड़ी होकर मैट्रिक पास करके जो सबसे पहला काम, अपनी सबसे पहली आज़ादी मनाती हैं, वो अपने नेल्स बढ़ाने की आज़ादी मनाती है।
कि अब हमें नेल्स नहीं काटने पड़ेंगे, वरना स्कूल में तो जाने से पहले आपके सारे नेल इतने छोटे छोटे भी नहीं छोड़ते थे। तो स्कूल से निकलने के बाद सबसे पहली आज़ादी जो आप लड़कियां मनाती हैं वो होते हैं आपके नेल्स बढ़ जाते हैं, आपके बाल कट जाते हैं, अब हम बाल काटेंगे, अब हम पफ बनाएंगे, अब हम ये करेंगे। तो ये छोटी छोटी आज़ादियाँ जो हम इंजॉय करते हैं ज़िंदगी में, ये छोटी छोटी चीज़ें और ये छोटी छोटी बातें ही हैज़ बिग इफ़ेक्ट्स ऑन योर मूड। डेफिनेटली आपका मूड अच्छा होता है तो डेफिनेटली रोज़ा भी अच्छा गुजरता है और आप लोगों के साथ भी अपने काम भी अच्छे तरीके से करते हैं और लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से डील करते हैं। वेल, सज्जाद अली in my playlist with his Nakhun. Nakhun has been coming up from here. Okay, stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। अच्छा जी, मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल सॉन्ग in my playlist which is saying I do it for you and everything I do it for you. And definitely Bryan Adams has been like a crush for so many people in Hollywood definitely, but in Pakistan as well. And who doesn't like this song and who doesn't remember all the lyrics of this song? जो हमारे 90s generation के babies हैं उनको तो ये गाना वो क्या कहते हैं ना by heart जो है वो ये हमें याद है ये गाना। और जिसको याद नहीं होता था तो हम कैसेट्स पहले ज़माने में जो है वो जब कैसेट्स आते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अंग्रेज़ी गाने होते थे उनके लिरिक्स भी जो है उसके साथ हमारे माय पार्टनर इन क्राइम who's still with me but is not in this world, ये एक काम वो बहुत करते थे कि सारे ख़ानदान के बच्चों को, बिकॉज ही वॉज द एल्डेस्ट वन, और सारे ख़ानदान के बच्चों को जिनको थोड़ा सा अंग्रेज़ी गाने सुनने का शौक़ होता था उनको साथ लेकर बैठ के गाने भी सुनाते थे और उनको लिरिक्स भी साथ साथ याद कराते थे। तो ये बड़ा उन्होंने हमारे बचपन में एहसान कर दिया हमें अंग्रेज़ी सिखाने में और अंग्रेज़ी गाने सुनने में, तो बड़े उन्होंने अच्छे अच्छे काम कर दिए। तो हम सारे लोग इज्तिमाई तौर पर बैठ कर ना वो जो कैसेट के जो कवर्स होते थे उनमें से एक एक लफ्ज़ करके गा भी रहे होते थे और याद भी कर रहे होते थे। क्या टाइम था ना यार। और ख़ास तौर पे रमज़ान का वो महीना होता था कि जिसमें हमें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए गाने सुनने की इजाज़त होती थी, वो भी अम्मियों से छुप कर हल्की आवाज़ में। तो रमज़ान के महीने में अक्सर होता था कि हम सारे नाइट आउट्स करते थे या किसी एक कज़न के घर रहते थे, तो रमज़ान के महीने में थोड़ी सख्ती ज़्यादा होती थी कि नहीं टीवी ज़्यादा नहीं देखना, गाने नहीं सुनने, ये नहीं करना वो नहीं करना, एंड विच इज़ गुड क्योंकि ये बचपन की जो छोटी छोटी हमारी मैं कहती हूँ जो खसलतें हमारे माँ बाप ने हम पर सख्तियाँ लगाई। मोबाइल्स तो होते नहीं थे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होता था तो एक कैसेट प्लेयर होता था जो हमारी अपनी एक ज़ाती वो भी उस बंदे को, उस बच्चे को अलाउ होती थी जो घर में सबसे बड़ा होता था। जिस तरह मेरी बहन, उसको एक कैसेट रिकॉर्डर अपने ओन पे रखना अलाउ होता था कि शी कैन प्ले हर ओन सॉन्ग्स एट हर ओन विल। अदरवाइज़ हमें तो उस वक्त गानों का भी इतना पता नहीं होता था, जज्बात ही नहीं थे तो हमें गानों का क्या पता। तो बड़ा अच्छा टाइम था यार, फ़ोन होते नहीं थे, PTCL पे अम्मा अब्बा ने ताले लगाए होते थे वो मोटे मोटे डब्बों के अंदर बंद करके, और टीवी सबके लिए इक्वली बराबर होता था जिसमें हम या तो PTV देखते थे या तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कि प्राइवेट चैनल्स आ भी रहे थे तो उनका एक ख़ास टाइम होता था कि बस 9-10 बजे के बाद जो है वो घर में टीवी नहीं चलेगा। मैक्सिमम जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग में तो 12 बजे के बाद होता था कि घर में जो है पूरा सन्नाटा होना चाहिए। और रात का मतलब ये होता है कि रात को बस सोना है और रात को कुछ नहीं करना, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जब छुट्टियां होती थी तो हमारी तो रूटीन अपसाइड डाउन होती थी। हम तो कमरे लॉक करने की भी इजाज़त नहीं होती थी यार। देखो ज़रा, कमरे बंद भी नहीं करते थे, कमरा बंद होता था तो अम्मी की आवाज़ आती थी कि कमरा क्यों बंद हो रहा है और लॉक क्यों हो रहा है। तो ये वो छोटी छोटी रुकावटें मैं कहूँगी जो ज़रूरी होती हैं आपकी अपब्रिंगिंग के लिए।
और ये वो छोटी छोटी जो मैं कहूँगी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपकी तरबियत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ये उस वक्त तो आपको लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बिल्कुल आज़ादी दे देते, लेकिन आज़ादी उस वक्त आपको मिलनी चाहिए जब आपको आज़ादी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और आज़ादी ही क्या, किसी भी चीज़ का जब तक आपको सही इस्तेमाल करना ना आ जाए, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ अल्लाह की तरफ से भी आपको दी जाती है। तो शुक्रगुजार रहना चाहिए हमें अपने पेरेंट्स का, और स्पेशली जो हमारे जो 60s और 70s वाले पेरेंट्स हैं ना, उनका, क्योंकि उनके अंदर ना वो पुरानी वाली रूहें अभी भी हैं। ये जो 90s वाले अम्मा अब्बा बने हैं ना, और ये जो 2000 वाले अम्मा अब्बा बन गए हैं, ये थोड़ा सा डिजिटल अम्मा अब्बा हैं, ये थोड़ी सी लिबर्टी फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से कि हमारे अम्मा अब्बा ने हमें नहीं दिया। तो यू नो दिस इज़ हाउ टाइम जनरेशन लैप्सेस, और इसी तरह जो है वो डिफरेंट जनरेशन्स आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स ग्रो होते हैं। तो हम किसी को भी, मैं कहती हूँ कि गलत और सही नहीं कह सकते। हर इंसान अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही होता है, और हर इंसान जो है वो गलत गलत हर 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 दौर में गलत गलत होता है और सही सही होता है, क्योंकि जो सच का डंका है ना वो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, चलते हैं, आपको ब्रायन एडम्स का गाना सुनाते हैं जो बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हार्ट हमें याद है। और आई एम नॉट गोना सिंग, क्योंकि मेरे कोलीग्स और मेरे बॉसेस मुझे कहते हैं कि आप गाना मत गाया करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं और लोग आपको बहुत शौक से सुनते हैं, तो आप गाना मत गाया करें। तो पहले तो मैं नहीं समझी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गई तो अब मैं गाने नहीं गाती। जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। I am happy. I am just happy because of the vibe, and I was so excited about this Pehla Roza, and we are heading towards a second सहरी। और जब मैं आ रही थी अभी स्टूडियो के लिए, तो सहरी की तैयारियां, हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा खेमा लगा है जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम, और देखें पक रही हैं, खुशबुएँ आ रही हैं, और पूरा महीना जो है वो वहाँ पर रौनक लगने वाली है। बिल्कुल ऐसी रौनक लगती थी हमारी 9वीं 10वीं की जो मुहर्रम आती थी, तो उसमें जब मोहल्ले में जब हलीम बना करती थी, तो वो एक रत जगह होता था, बड़ा ही खूबसूरत रत जगह होता था। तो ये रमज़ान के जो रत जगह हैं, बड़े खूबसूरत रत जगह हैं, इनको ज़ाया ना करें फजूल सोचों में, फजूल बातों में, सिर्फ सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग पर। कुछ सीखें, महसूस करें अपनी ज़ात के, वो क्या कहते हैं ना, उन काले कॉर्नर्स को लाइट दें, अच्छी बातें करें और अच्छा सोचें। दिस इज़ द, मैं कहूँगी कि पूरे साल में आपके पास 1 महीने की ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको खुद कॉन्शियसली एहसास होता है कि नहीं यार रमज़ान है, ये नहीं करना, नहीं यार रमज़ान है, ये नहीं करना। सो दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस मंथ ऑफ गुड डीड्स। इसमें नेकियां इंसान करता है, तो बड़ा कॉन्शियसली होके करता है, और जब करता है तो बड़ा बड़ा उसमें गुडनेस अपनी और गुड विल डालता है। तो मुझे उम्मीद है, पता नहीं इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस रमज़ान से लोगों से नहीं, लेकिन इस रमज़ान की ओवरऑल वाइब से मुझे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि अ लॉर्ड इज़ गोइंग टू चेंज, एंड अ लॉर्ड इज़ गोइंग टू चेंज इन अ गुड वे। बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, और खुदा करे कि हम सबके लिए अच्छा हो, और सबसे अच्छा ये हो जाए कि हमारे दिल एक दूसरे से साफ़ हो जाए, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, गुंजाइश पैदा हो, और हम ये जो छोटे छोटे बदनीयती वाले काम करते हैं ना, हम ये ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बदनीयतियाँ जो होती हैं ना, ये आपकी भी अच्छाइयों को ख़त्म करती हैं, और ये दुनिया लोगों को भी अच्छाई पर से यकीन उठाती हैं। तो कोशिश करें, कि कोशिश ही कर सकते हैं यार। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और आपको अच्छा गाना सुनाती हूँ खास साहब नुसरत फ़तेह अली का, आपसे मिलके हम बदलने लगे। Oh yes, this is what you call slow jams, and this is me सना हुमायूं। Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और
होने वाली है आपकी मेरी बात. Yes, you can send me your text messages. और text messages send करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड दैट वाज वंडरफुल सॉन्ग बाय खान साहब. एंड अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ जल्दी से अगले गाने की तरफ, विच इज बाय जल. एंड दे आर सेइंग सजनी, आई थिंक ये वो वाला सजनी, सजनी पास बुलाओ ना. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप मेरा FM. दिस इज सरा हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. Yes, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ कब ऑन एयर होने वाले हैं. इसके अलावा अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में हैं तो yes, you can tune in to 107.4. बट अगर आप इन शहरों के अलावा कहीं पर हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी आप हैं, तो आप तब भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. इसके अलावा अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, यहाँ पर आप मेरे आर्काइव शोज़ भी सुन सकते हैं. और इसके साथ साथ साउंड क्लाउड पर अगर आप मेरा FM को लाइक कर लें तो वहाँ पर भी आप मेरे आर्काइव शोज़ सुन सकते हैं. वेल, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग in my playlist, and this song has something magical in it. Definitely Zohaib Hassan, very magical voice, a very magical persona, yet at the same time this song has been like a legendary song. ये गाना मैं कहती हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी लगेगा तो इस गाने से जब वो एक पाकिस्तान की खुशबू आती है ना हमारे म्यूजिक की, तो that is so obvious, और the magic is still alive. And definitely you all got to know about this. जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ. The prelude and the melody, and it's so good and awesome. जी हाँ जनाब, और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है. अपना रखिए ख्याल, और रमज़ान को पूरे एहतमाम के साथ, उसके पूरी आबोताब के साथ, पूरी वो क्या कहते हैं नफासतों और उसकी प्योरिटी के साथ, पाकियों के साथ सेलिब्रेट करें. बिकॉज दिस इज़ द मंथ टू सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी. दिस इज़ अ मंथ टू सेलिब्रेट your freedom from sins and ills. डेफिनेटली सेलिब्रेशन होती है जब अफ्तार में, सहर में सब एक दस्तरख्वान पर एक जैसी हालत में जब हम सब बैठते हैं, एक दूसरे के लिए एम्पैथी, कंपैशन जब हमारे अंदर आता है, सबको एक दूसरे का एहसास होता है कि यार इसका भी रोज़ा है, चलो थोड़ा ख्याल कर लो, उसका भी रोज़ा है. सब एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं, चाहे आप घर में हों, चाहे आप बाहर हों, ऑफिसेज हों. एक डिफरेंट माहौल होता है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है. खुदा करे कि हम इस इन्वायरमेंट को बरकरार रख सकें और इसकी सैंटिटी को बरकरार रख सकें. गेट रेडी फॉर अनदर सहरी. डेफिनेटली रौनक खुदा हमारी ऐसी ही ज़िंदगियों में बहाल रखे, और ये रमज़ान के रोज़े हमारी सेहत के लिए, सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं, हमारी रूहानी और हमारी स्पेशली जो एक कल्बी सेहत होती है, और डेफिनेटली यार मेंटल हेल्थ के लिए भी जब आप जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें. आप देखिए रमज़ान के महीने में किसी को डिप्रेशन नहीं होता, रमज़ान के महीने में कोई पैनिक अटैक्स नहीं होते, रमज़ान के महीने में कोई स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि टाइम ही नहीं मिल रहा होता आपको इन सारी चीज़ों के लिए. व्हाई? बिकॉज आपका जो कुर्ब है अल्लाह ताला से, आपके जो हर अमल की नीयत है वो अल्लाह की खुशनुदी है. सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ. अगर हम ये एसेंस ऑल ओवर द ईयर भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो मुझे उम्मीद है कि हम ऐसी अपनी बहुत सी मेंटल सिकनेसेस और इलनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, और अपना फेथ और अपना यकीन और बढ़ाएं. दिस इज़ द मंथ टू जस्ट स्टैंड इन योर ओन पावर of faith and belief. So take care. Have a wonderful another seri. सबके लिए दुआएं करें, और I'm leaving you with some really nice melodies. Take care, good night, and tada. This is Mira FM 107.4.